हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शैलेंद्र दास शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ हेले पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। और ट्रायंगल 1 की वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज ट्रायंगल 2 का पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे करेस्पॉन्डिंग क्या मतलब पॉलीगन जो था, हमने पॉलीगन फिगर के बारे में पढ़ना है। तो पॉलीगन फिगर पढ़ने के बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं। देखिए, आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम्स है तो प्लीज खूब मन लगा के पढ़िए, कड़ी मेहनत के साथ पढ़िए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगा। तो बोर्ड एग्जाम जो है आपका, उसकी तैयारी को थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे और खूब मन लगा के पढ़िए, काफी कड़ी मेहनत करिए, है ना, तो अच्छा होगा। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शैलेंद्र दास शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ हेले पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे, ठंडी का खूब एंजॉय कर रहे हो, बढ़िया है। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने ट्रायंगल 1 की वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। और ट्रायंगल 2 और आगे भी ऐसे ही आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और एक बात, ट्रायंगल 2 स्टार्ट करने से पहले, ट्रायंगल 2 का मतलब है ट्रायंगल पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ बातें करना चाह रहा था। देखिए, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि आपका बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स होंगे, तो प्लीज पढ़ते रहिए। ठीक है, उसमें कोई भी जो है ढिलाई मत करिए, अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाए रखिए और कड़ी से कड़ी मेहनत करते रहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे एक सर थे, श्री अनूप मिश्रा जी, एक बात कहा करते थे, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। वो कहते थे, ऐसे पढ़ो कि एक दिन खंभे पे लटको, ऐसे पढ़ो कि एक दिन खंभे पे लटको। खंभे पे लटकने का सेंस क्या है? पहले मैं भी नहीं समझ पाया, बाद में समझा। खंभे पे लटकने का सेंस ये नहीं है कि आपको खंभे पे लटका दिया जाए। खंभे पे लटकने का सेंस ये है कि इतने अच्छे नंबर लेके आइए कि एक दिन आपकी होल्डिंग खंभे पे टांगी जाए और आपके पिताजी उधर से गुजरे और शान से कहे कि ये मेरा बेटा है। ठीक है, तो इस हिसाब से पढ़िए। खंभे पे लटकने का मतलब एक दिन आपकी होल्डिंग, आपकी फोटो वहां पे, तो भाई यही तो हुआ कि आप खंभे पे लटक रहे हो, है ना। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, और एक बात और, जिंदगी जीने के सिर्फ 2 तरीके हैं, सिर्फ 2 तरीके। जो पसंद है उसे हासिल करो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करो। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब यह है कि आपको जो पसंद है उसे हासिल करने की मेहनत करो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद कर लो। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि 80% आए तो उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर आप 60% आ रहे हैं तो 60% में खुश रहो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको जो पसंद है आपको उसे हासिल करना है, या फिर जो आपके जितने भी आ रहे हैं आप उसमें खुश रहना चाहते हो तो कोई बात ही नहीं है फिर। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं ट्रायंगल्स 2 के बारे में। ट्रायंगल पार्ट 2 का जो वीडियो है हमारा, आज हम बात करेंगे। अरे यार इंक। तो ट्रायंगल पार्ट 2 में ये है हमारा कि हमने बात की थी ट्रायंगल 1 में कि 2 फिगर सिमिलर कब होंगे। 2 फिगर सिमिलर तब होंगे जब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल, हमने बात क्या की थी? हमने बात ये की थी कि अगर 2 फिगर्स आर सिमिलर, 2 पॉलीगन्स की बात कर रहा था मैं, 2 पॉलीगन्स आर सिमिलर। 2 पॉलीगन सिमिलर कब होंगे? तो मैंने पहला रूल लिखाया था कि उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल, इसको मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने पार्ट 1 में बताया था, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। और दूसरी चीज मैंने लिखाई थी, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, या फिर प्रोपोर्शन, आर इन सेम रेशियो। मैंने लिखाया था आपको कि प्रोपोर्शन भी लिखाया था शायद फर्स्ट वाले में, उससे कोई बात, एक ही बात है कि उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और उनके एंगल्स जो है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, हमने इस पे बात की थी। अब आज बात करते हैं
दो फिगर कब सिमिलर हो सकते हैं। मैं अभी ट्रायंगल्स के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी सिमिलैरिटी के ऊपर बात कर रहा हूं, तो सिमिलैरिटी पे बात करते हैं कि दो फिगर सिमिलर कब हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि एक मैं स्क्वायर ले रहा हूं और एक रेक्टेंगल ले रहा हूं, ठीक है, एक स्क्वायर ले रहा हूं, एक रेक्टेंगल ले रहा हूं। ठीक, मैंने एक स्क्वायर लिखा, एक स्क्वायर लिया, और प्यार से समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। और एक मैंने इसको मैं यहां ना बना के थोड़ा सा इधर बना दे रहा हूं, थोड़ा दूर पे, एक मैंने रेक्टेंगल बना दिया। ठीक, इसको मैंने नाम दे दिया ABCD, ABCD, और दूसरा मैंने रेक्टेंगल ले लिया PQRS। ठीक, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है। आप कैसे जज करोगे कि आपकी ये दोनों फिगर जो है सिमिलर है या नहीं? मैं आपसे वादा करता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आप सिमिलैरिटी में कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर में सारे एंगल कितने, 90 डिग्री, और रेक्टेंगल में भी सारे एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर्स में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर मैं इसको 2 कर दूं, इसको 2 कर दूं, इसको 2 कर दूं, इसको 2 कर दूं, और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कर दिया 4, इसको मैंने कर दिया 4, इसको मैंने कर दिया 8, और इसको मैंने कर दिया 8। ठीक, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल और स्क्वायर्स में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं आपसे, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, और एंगल D इक्वल्स टू एंगल S। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो पहला रूल तो ये कहता है सिमिलैरिटी चेक करने का, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। तो हमने यहां पे देखा इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। तो पहला रूल तो इसमें क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। फिर दूसरा क्या था, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो हमने आपसे बताया था कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, कहने का मतलब है अगर मैं AD और PS ले लूं, AD अपॉन PS, तो देखो AD और PS की वैल्यू कितनी, AD 2 है और PS कितना है, 4 है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 आ जाएगा, आ जाएगा। फिर मैंने लिया AB और PQ, AB और PQ। अब आप ध्यान से देखो, AB की वैल्यू कितनी है, 2 है, और PQ की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो ये कितनी आ जाएगी, 1/4। फिर आप BC और QR निकाल लो, BC QR, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मैंने क्या लिखा है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, BC QR, BC और QR अगर मैं निकालूं तो बेटा देखो 2 और 4, तो ये कितना आ गया, 1/2। और मैं अगर CD और SR निकाल लूं, CD और SR अगर कैलकुलेट करूं तो CD बेटा कितना है, 2 है, और SR कितना है आपका, 8 है। तो ये कितना आ गया, 1/4। देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसको हम सिमिलर कहेंगे या नहीं कहेंगे। पहला रूल तो एग्जिस्ट हो गया, दूसरा क्या कह रहा है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो देखिए ADPS 1/2, और ये भी क्या है, 1/2, ये है 1/4, ये है 1/4। लेकिन रूल कहता है कि ये सारे रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लेकिन ये इक्वल नहीं है, केवल ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। लेकिन रूल के हिसाब से चारों इक्वल होने चाहिए, और ये चारों इक्वल नहीं है। इस वजह से ये दोनों फिगर क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों रूल एग्जिस्ट करने चाहिए और ये वाला रूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से ये इसका सिमिलर नहीं होगा। तो एक रिजल्ट हमें पता चल गया कि कभी एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल सिमिलर कभी हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, देखो एंगल्स तो हमेशा इक्वल आएंगे, ठीक, और स्क्वायर्स में क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन रेक्टेंगल में ये दोनों साइड इक्वल हो ही नहीं सकती। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगी तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो जब जो इसका रेशियो आएगा तो जाहिर सी बात है, यहां पे देखो ये क्या है 2 और ये क्या है 4, तो ये तो 2/4 हुआ। बात को समझिए, ये 2 ये 4, तो ये क्या हो गया 2/4। अब जब भैया इधर 2/4 होगा तभी तो इक्वल होगा। इधर तो ये स्क्वायर है, इधर तो हमेशा 2 रहना है। लेकिन रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो ये क्या होगा, हमेशा डिफरेंट नंबर होगा। तो 4 के अलावा कुछ और नंबर होगा, तो ये दोनों रेशियो कहां से इक्वल हो जाएंगे।
तो कंक्लूजन ये निकल के आया, इस वजह से कभी स्क्वायर और रेक्टेंगल सिमिलर नहीं हो सकते। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए अब बात करता हूं मैं बात करता हूं, मान लीजिए मैं लेता हूं 2 स्क्वायर लेता हूं, ठीक, 2 स्क्वायर लेता हूं, तो कंक्लूजन क्या निकला इसका, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल कैन नॉट बी सिमिलर, ठीक, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैं लेता हूं एक स्क्वायर लेता हूं और दूसरा भी मैं एक स्क्वायर लेता हूं, ठीक। अब मान लीजिए मैंने एक स्क्वायर लिया, ए बी सी डी, तो आपको पता है स्क्वायर में सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, मान लीजिए मैं 2 ले लेता हूं, फिर से ये भी 2 है आपकी, ये भी 2 है और ये भी कितनी है आपकी 2 है, ठीक। और मैं दूसरा स्क्वायर ले रहा हूं, मान लीजिए इसकी साइड मैंने कर दी 8, इसकी कर दी 8, इसकी कर दी 8, इसकी कर दी 8, इसको नाम दे दिया P Q R S, तो ये भी सारे एंगल कितने 90 डिग्री। आई होप आप लोग मन में कर लिए होंगे, अगर आपको समझ में आ गया तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए हम कह सकते हैं यहां से एंगल A इक्वल्स टू करेस्पॉन्डिंग एंगल S इक्वल है, एंगल B एंगल R के इक्वल है, एंगल C एंगल Q के इक्वल है और एंगल D एंगल P के इक्वल है। आई होप इतनी बात क्लियर। तो ये फर्स्ट रूल को एग्जिस्ट कर गई। अब इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं, ABSR, ABSR, तो AB देखिए क्या है 2 है और SR कितना है 8 है, ठीक, तो ये कितना होगा 1/4। फिर दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं BC, हमेशा ऐसे चलते रहिए जैसे भी आपको सही लगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, BCQR, BCQR, तो BC देखिए कितना है 2 है और QR कितना है आपका 8 है, तो ये कितना हो गया, ये भी कितना हो गया 1/4 हो गया। अब हम लेते हैं CD और उधर से लेते हैं QP, CD देखिए कितना है 2 और QP कितना है 8, तो ये कितना होगा, ये भी होगा 1/4। चौथा लेते हैं DA अपॉन PS, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना है 2 और ये कितना है 8, ये कितना आ गया 1/4। अब देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। दूसरी चीज करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो यहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि स्क्वायर ABCD इज सिमिलर विद स्क्वायर करेस्पॉन्डिंग एंगल A के इक्वल क्या था S, तो यहां पहले क्या आएगा S, फिर क्या था B था, तो एंगल B के इक्वल क्या था R, ठीक, ये लिखने का पैटर्न भी आपको क्लियर होना चाहिए। फिर C है तो C के इक्वल क्या था Q, तो यहां पे हमने Q कर दिया। D के इक्वल क्या था P, तो यहां पे, हालांकि यहां पे स्क्वायर में ये मैटर नहीं करता क्योंकि सारी साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगी, तो ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, अगर कभी भी 2 स्क्वायर होंगे तो वो हमेशा सिमिलर होंगे, ठीक है, कभी भी 2 स्क्वायर होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं, थोड़े से 1-2 पॉलीगन और लेते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, कुछ 2 और पॉलीगन लेते हैं, डिफरेंट पॉलीगन लेते हैं। जैसे कि बात करता हूं मैंने एक पैरेललोग्राम लिया, ठीक, मान लीजिए मैं इसके एंगल दे देता हूं 60, सॉरी 120, तो ऑब्वियस सी बात है अगर पैरेललोग्राम है तो ये कितना होगा, ठीक, ठीक है, 60 60 120 20 पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर मैं इसके साथ एक स्क्वायर ले लूं,
अगर मैं इसके साथ एक स्क्वायर ले लूं तो क्या दोनों सिमिलर हो सकते हैं? हमें कुछ चेक ही नहीं करना है, क्योंकि सर स्क्वायर में ये 90 डिग्री होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। अगर मैं इसके साथ रेक्टेंगल ले लूं, सर दीज आर नॉट सिमिलर। कुछ करना ही नहीं मेरे को, बस केवल आपसे मैं ओरल पूछ लूं क्या ये दोनों सिमिलर हैं, तो आप तुरंत कहोगे नहीं सर, क्योंकि पैरेललोग्राम में कभी भी ये क्या है, डिफरेंट एंगल है, और रेक्टेंगल में हमेशा सर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। हमें साइड्स पे तो फोकस ही नहीं करना है, हमें तो केवल पूछ ले कि क्या एक पैरेललोग्राम और एक जो है ये जो है सिमिलर हो सकते हैं, तो तुरंत हम पूछेंगे सर इसका एंगल कितना है, ये क्या है, डिफरेंट एंगल है, और ये क्या है आपका ये कितना है, 90 डिग्री। तो ये पहले ही रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो सर हमें आगे देखना ही नहीं है। तो आप इतनी चीज बहुत अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैं इसकी साइड्स को दे देता हूं नाम, अपोजिट साइड सारी इक्वल होती हैं, तो इसको मैं 3 दे दे रहा हूं, इसको 3 कह दे रहा हूं, और इसको मैं 6 और इसको 6, ठीक। इतनी बात समझ गए। मैं 2 फिगर और लेता हूं, ठीक। A B C D, मैंने इसको भी 60 कह दिया, इसको भी 60 कह दिया, और इसको 120 कह दिया, और इसको 120 कह दिया, ठीक। और इसको मैंने कर दिया 9 9 18 18, ठीक है। और मैंने यहां पे कह दिया रोम्बस। ये आपका क्या है, ये मैंने पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। हिंदी वाले कंफ्यूज ना हो, ये भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब मैं क्या ले रहा हूं, एक रोम्बस मान लीजिए, एक रोम्बस मैं बना दूं, मतलब समचतुर्भुज, ठीक है, रोम्बस। बात को समझिए, हिंदी इंग्लिश में क्या रखा है यार, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। मैं नरेट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, समचतुर्भुज। अब रोम्बस या समचतुर्भुज में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो बेटा याद करो, स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसमें पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। जब साइड एक में सारी इक्वल और एक में डिफरेंट है, तो वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेशियो कभी इक्वल आएगा ही नहीं। तो यहां पे मैं डायग्राम बनाऊं या ना बनाऊं, आपको समझ जाना है कि सर ये हो नहीं सकता, क्योंकि अरे वाह गाना हो गया, ये हो नहीं सकता, ठीक। ये दोनों पॉसिबल हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सर यहां एंगल एक बार मैं मान लेता हूं कि सर इक्वल आ रहे होंगे, लेकिन इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, उसमें ऑल साइड्स आर इक्वल है, तो सर उनका रेशियो कभी इक्वल नहीं हो सकता। क्योंकि अभी मैंने पीछे जो रेक्टेंगल और स्क्वायर का एग्जांपल लिया था, सेम प्रॉपर्टी यहां पे आ जाएगी। तो सर ये दोनों आप बनाइए ना, क्यों फारजी की मेहनत कर रहे हैं, इतना हमें आ गया है, तो इतना आपको आ गया, तो मैं फिर यहां डायग्राम नहीं बना रहा हूं, आप खुद समझ गए होगे, ठीक है। तो ये कभी ये दोनों सिमिलर हो ही नहीं सकते। अब यहां पे एक बार देख लेते हैं कि सर एंगल ए और एंगल, अरे एक ही नाम दे दिया क्या, चलो इसको मैं P, इसको Q, इसको R और इसको S कह दे रहा हूं, ठीक है। तो हमें यह देखने को मिला कि सर एंगल P और एंगल A क्या है सर, इक्वल है। एंगल P और एंगल A इक्वल है। एंगल B जो सर है वो एंगल Q के इक्वल है, बहुत अच्छी बात। एंगल C एंगल R के इक्वल है, और एंगल D जो है वो एंगल S के इक्वल है, ठीक। पहले रूल को तो फॉलो कर गई। अब देखते हैं सर AB और PQ। तो AB सर कितना है 6 और ये कितना है 18। आपको इतनी मगजमारी नहीं करनी है, आपको इतनी ये लिखना नहीं है। अगर आपको देख के सोचना है तो आप सिंपल ये देखो कि सारे एंगल, पहला रूल आपको फोकस क्या करना है, दोनों फिगर में सारे एंगल इक्वल है, अच्छा इक्वल है। ये सर 3 है, ये कितना है 9 है, इसका कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 3 गुना है। तो क्या सारी 3 गुना है? अगर एक जितने भी टाइम्स उसके है तो सारी साइड्स अगर उसके उतने टाइम्स है, इसका मतलब सर वो सेम रेशियो में आएगी, ठीक है। ये तो लिखने का तरीका, आप देखना चाहो तो देख लो, वरना आपको ओरल करना, आप फिगर देख के डिसाइड करो ना यार कि यार सारे एंगल इक्वल है। सर पहला रूल एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा सर ये इसका 3 गुना है, तो सर क्या सारी 3 गुना है, सारे 3 टाइम्स है, 3 6 18, 3 3 9, 3 6 18, है ना। तो फर्जी क्यों मेहनत करें, देख के हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लूंगा, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है A
बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपका एंगल मैंने कर दिया 70 डिग्री, ठीक है, ये मैंने आपका कर दिया 50 डिग्री, ये मैंने आपका कर दिया 60 डिग्री, ठीक। अब बात को समझिए, ये मैंने कहा कि सर ये है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सर आपका है फॉर एग्जांपल 2, और ये है सर आपका 5 कर ले रहा हूं, ठीक। ये हो गया सर आपका 5, ये सर हो गया आपका 8, 8 5 13, 8 4 12, 5 4 9, ठीक ठीक। ये हो गया सर बेसिक रूल, ठीक है। अब देखो, एक मैं दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं पी क्यू, ये कॉन्सेप्ट बस समझ लीजिए, बाकी कुछ नहीं है नया, ठीक। इसको भी सर मैंने 70 डिग्री कह दिया, इसको भी मैंने सर 50 डिग्री कह दिया, इसको भी सर मैंने 60 डिग्री कह दिया, ठीक। इसको मैंने सर कह दिया 16, इसको मैंने सर कह दिया 8, और इसको मैंने कह दिया सर 10। अब बात करते हैं कि क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा सर कि पहले दोनों ट्रायंगल को देखिए कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं या नहीं हैं। तो आपने देखा सर 60 60, 50 50, 70 70, बहुत अच्छी बात। तो ये पहले रूल को तो सर फॉलो कर गई, ठीक, पहले रूल को तो सर ये फॉलो कर गई। आगे क्या करेंगे, अब आगे अगर क्या करेंगे तो देखिए, समझने के लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं। चलिए देखिए, पहली चीज सर हमने देखी, आप जिस भी एंगल को पकड़िए, या तो क्लॉकवाइज सुई की दिशा में चलिए या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। बात को समझिए, एंगल ए सर इक्वल हो गया एंगल पी के, बहुत अच्छी बात, ठीक। आप या तो ऐसे चलिए या तो ऐसे चलिए, एक पैटर्न पकड़ लीजिए। एंगल सी इक्वल हो गया सर एंगल आर के, बहुत अच्छी बात। फिर एंगल बी जो है सर वो इक्वल हो गया एंगल क्यू के। तो पहले रूल को तो ये फॉलो कर गई, तो बहुत अच्छी है, पहला रूल फॉलो कर गया। दूसरा कहता है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड्स मैंने पहली वीडियो में भी आपको समझाया था। अब देखिए, यहां पे जो मैं ए बी लाइन ले रहा हूं, ए बी, ठीक, अगर मैं ए बी ले रहा हूं तो ए बी पर कौन से एंगल है, 60, ये भी आपको बारीकी देखनी है। ए बी पर कौन सा एंगल है, 60 और 70 है, ठीक। यहां 60 और 70 पर कितना एंगल है, 16 है, ठीक। तो मैंने ए बी लिया तो 60 और 70 वाली लाइन लूंगा जिसपे दोनों एंगल बन रहे, वही लाइन लूंगा, ये नहीं कि इधर में आ जाऊं। तो ये कितना हुआ सर, पी क्यू। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 4, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 60, तो ये कितना आ गया सर 1/4। अब मैं मान लीजिए ऐसे ही चल रहा हूं, ठीक, मैं आ गया सर बीसी पे, मैं आ गया बीसी पे जिसपे 70 और 50 बन रहा है। यहां 70 और 50 किस पे बन रहा है, क्यूआर में। तो मैंने लिया बीसी और क्यूआर। तो बीसी को देखिए, बीसी कितना है 5 है, क्यूआर आपका कितना है 10 है, ये कितना आ गया 1/2। फिर मैं तीसरा ले रहा हूं सर जिसपे 60 और 50 आ रहा, वो हमारा क्या है, एसी है, ठीक। और इस पे 60 50 जिसपे आ रहा है सर वो हमारा पी आर है। तो एसी कितना है सर 8 है, और पी आर कितना है 8 है। ये लीजिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो में है, नहीं है, यही तो समझना था हमें। देखिए सब कुछ दिख रहा है, एंगल्स आर इक्वल। अभी हमने कहा सर बस ये देख लीजिए कौन किसके कितने टाइम्स है। तो हमने देखा सर 4, यहां पे 4 का 8 हो रहा सर 2 गुना, 8 का 2 गुना 16, 5 का 2 गुना 10। तो यहीं पे बेटा गपला हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, हवा नहीं लगेगी कब गलत हो गया। तो रटिए नहीं, समझिए चीजों को, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको देखनी है। मैंने पार्ट 1 में बताया था कि आपको ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब ही क्या हुआ, आपने इधर 4 लिया, इधर 8 लिया, 8 इधर 16, तो भैया ये करस्पॉन्डिंग साइड कहां से हुई। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब है अगर मैं यहां पे ट्रायंगल ए बी सी बेटा ले रहा हूं सिमिलर विद, तो एंगल ए के इक्वल कौन सा है,
एंगल ए के इक्वल P है, एंगल बी के इक्वल क्या है, यहाँ पे Q आना चाहिए, एंगल सी के इक्वल क्या है, R आना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा AB अपॉन PQ क्या होना चाहिए, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR होना चाहिए ना बेटा। तो AB अपॉन PQ हमें क्या मिला, 1/4 मिला। ठीक, ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी थी। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको सिमिलैरिटी को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन से दो फिगर सिमिलर हैं और कौन से दो फिगर सिमिलर नहीं हैं। क्लियर है आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें। आगे की वीडियो मिलती है नेक्स्ट टर्म में। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।